बनने की संभावना है। तो ये फिलहाल है वो ट्रेड्स, आप आई एम श्योर नोट कर चुके हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस। इनको आगे दिन के दौरान रिविजिट भी करेंगे। लेकिन चलिए अब फोकस में आज एक पूरा पैक है, वो है डिफेंस कंपनियों का। और यहाँ पर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। कुछ देर में हम सुमित को भी जोड़ेंगे, बातचीत होगी उनके भी रेडार पर क्या क्या ट्रेड्स आए हैं। यतिन भी आएंगे ऑफ कोर्स सेबी की डेवलपमेंट पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। लेकिन पहले डिफेंस कंपनियां, क्योंकि कल देर शाम मैं देख रही थी कई सारे अपडेट्स आते हुए दिखाई दिए थे और सारी तैयारी लक्ष्मण जी के पास है, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। बड़ा दिन ऑफ कोर्स डिफेंस कंपनियों के लिए साबित होगा। बताइए कितना क्वांटम है इन ऑर्डर्स का और किस कंपनी को क्या ऑर्डर मिल रहा है लक्ष्मण? देखिए, दरअसल अगर पिछले 48 घंटे का हिसाब दिया जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करीब 6 कंपनियों के साथ किया गया है, जिसमें बीडीएल, बीईएल, जीआरएससी, गोवा शिपयार्ड जैसी, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियां हैं। और ये 6 कंपनियों के साथ करार किया गया है, उसमें करीब 36,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अगर स्पेसिफिक देखें तो 35,799 करोड़ रुपए का करार किया गया है। इसमें भारत डायनामिक्स के साथ 8,160 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, यानी इतने का सामान भारत डायनामिक्स से रक्षा मंत्रालय खरीदेगा, नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए। इसी तरीके से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल से 5,090 करोड़ रुपए का करार किया गया है सामान खरीदने के लिए। गोवा शिपयार्ड और गार्डन रिच दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों से मिला करके 9,761 करोड़ रुपए का करार यहां पर किया गया है। एक और कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, इससे करीब 9,805 करोड़ रुपए का करार किया गया है सामान खरीदने के लिए। और एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, 2,963 करोड़ रुपए का करार किया गया है। ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, इसमें अधिकांश सामान जो है उसका 75% से ज़्यादा, कई मामलों में 90% तक घरेलू कंपोनेंट होंगे और वो सारे सामान अगले कुछ दिनों तक डिफेंस मंत्रालय को सारी कंपनियों को बना करके देनी है। लक्ष्मण जी बताइए कि इस पे जरा प्रोडक्ट्स बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और एग्जैक्टली इसका एग्जीक्यूशन टाइम और डिलीवरी टाइम क्या होगा? देखिए हाँ बिल्कुल, दरअसल भारत डायनामिक्स को देखें तो यहाँ पे आकाश वेपन सिस्टम है, एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम होता है। इसको डीआरडीओ ने डिज़ाइन किया है। ये बीडीएल से खरीदा जाएगा 8,160 करोड़ रुपए में और ये 2026-27 तक जो है सो इसमें कंपोनेंट 93% का होगा, जो बढ़ाकर किया जाएगा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जो करार किया गया है उसमें 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, जिसमें वेपन लोकेटिंग रडार है, कहाँ पे बंदूक है, कहाँ पे मिसाइल है, उसको लोकेट करती हैं। और इन सब से जो है सो इनका सारा करार जो है सो 2024 तक, कुछ मामलों में 2023 तक इनको सप्लाई करना है रक्षा मंत्रालय को। गोवा शिपयार्ड और गार्डन रिसर्च से जो करार किया गया है वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए किया गया है। ये सितंबर 2026 तक इनकी डिलीवरी शुरू हो जानी है। कोचिन शिपयार्ड्स जो करार किया गया है वो 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल खरीदने का करार किया गया है। ये मार्च 2027 से इनकी डिलीवरी शुरू हो जानी है। इस तरह से हर प्रोडक्ट का करार किया गया है। इसमें से कई सारे सामान पहले इंपोर्ट होते थे, एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए, एक कदम बढ़ाते हुए सरकार ने करार किया है। इनफैक्ट आर्मी कमांडर्स की बैठक भी शुरू हो रही है आज और कल में, उसमें भी वेपन मॉडर्नाइजेशन पर और विचार होगा। तो यू नेवर नो, आगे डिफेंस कंपनियों के हाथ और भी ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई देंगे। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, डिफेंस शेयर आज सबसे पहले रेडार पर रहेंगे। बीईएल का स्टॉक हम वैसे भी मैप कर रहे थे पिछले सेशन में, जहां पर हमने देखा था ऑर्डर फ्लोज के बल पर ही धीरे धीरे करके थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दे रहा था। आज के लिए सेटअप क्या कह रहा है मानस? 92 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था वेंसडे को। जी, तो देखिए बीएल की जहां तक बात है, स्टॉक ने कोशिश की है 90 रुपए के आसपास, जो इसका प्रीवियस बॉटम भी था, उसके आसपास बॉटम बनाने की। लेकिन आई थिंक यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना बेहतर रहेगा। तो 93 रुपीज 50 पैसे के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। उसके ऊपर तो आपको 97 रुपीज तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज एक डिफेंस स्पेस में स्टॉक में अगर आपको खरीदारी करनी है तो डेफिनेटली वो एचएएल में करनी है। लास्ट सेशन में स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था। इस 60 मिनट चार्ट पे क्लियर कट रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 2825 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर डिफेंस क्षेत्र की कंपनीज में खरीदारी करनी है तो एचएएल में खरीदारी करनी है 2649 के स्टॉप लॉस के साथ। तो एचएएल आपको पसंद है, वो ज्यादा